नमस्कार, जुड़े रहिए वाडला एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बौद्ध। बंते जी की शव यात्रा में हम शामिल हैं, जिनका अतुलनीय योगदान बहुजन समाज के लिए भंते जी एक ऐसी शख्सियत थे, ऐसे चमकते थे जो शायद ही ऐसा जो उनकी कमी यहाँ पे आज हम महसूस कर रहे हैं, उस कमी को शायद कोई पूरा नहीं कर पाएगा। और भंते जी का व्यवहार, जिस तरीके से वो डेडिकेशन से काम करते थे, जिस लगन से वो मेहनत कर रहे थे, वाकई ये बहुत सराहनीय है। और हम सब लोग जो आज यहाँ पर भंते जी की संस्कृत यात्रा में आए हुए हैं, उनका यहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं और अभी थोड़ी देर से संस्कार होगा भंते जी का। बंते जी की क्षतिपूर्ति कोई कर सकता है, ऐसा आपको लग रहा है? जो बंते जी समाज में काम करते थे उसको करने वाले ऐसे लोग ऐसे लोग हमेशा से आते रहे हैं समाज में और आगे भी आएंगे, बिल्कुल। चलिए, तो बंते जी को तमाम अथक जो योगदान थे उनके बारे में जानते हैं, और बंते जी के साथ में रहते थे और बंते जी के काम भी इन्होंने किए हैं। बंते जी के साथ कई बार कुलदीप जी शामिल हुए हैं। कुलदीप जी, बंते जी की आज कमी आपको महसूस हो रही होगी, क्या योगदानों के बारे में कहोगे उनके? बंते जी के लिए मेरे पास अभी ज़्यादा शब्द नहीं है, क्योंकि बंते जी ने वो कर दिखाया है इस ग्वालियर और चंबल संभाग में कि बौद्ध धर्म को जो लोग नहीं जानते थे वो बौद्ध धर्म को जानने लगे। और ग्वालियर और चंबल संभाग में इतनी कमी महसूस हो रही है। हमारे दो बंते जी थे, एक बंते जी मुरैना से। अब मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं उनको बखान नहीं कर सकता। जय भीम, नमो बुद्धाय। बंते जी की सब यात्रा में शामिल हैं, सभी लोग आंसू बहा रहे हैं। बंते जी के जो योगदान हैं उनको कहना उनके शब्दों में नहीं आ रहा कि बंते जी ने जो कार्य किए हैं उनके बारे में हमारे साथ ज्ञानदीप जी जुड़ गए हैं। ज्ञानदीप जी, बंते जी से आपने बहुत दिन लंबा संघर्ष हो गया आपका, आपने उनसे क्या सीखा, क्या कार्य थे उनके, क्या कहोगे? देखो, भगवान बुद्ध एक ऐसे महान शख्सियत थे, उनने पैदल चलकर इस पूरे देश में नहीं विदेशों में भी उनका आज परचम लहराया गया है। और उन्हीं सिद्धांतों पर पूज्य बनते हमारे धम्मज्योति बनते जी जो मुरैना से थे, वो क्रांतिकारी बनते थे। और मैं उनके लिए जितना मैं बोलूं उतना मेरे लिए कलम कम पड़ जाएगी, क्योंकि मैंने देखा है पूज्य धम्मज्योति बनते जी को कि 2 अप्रैल में भी वो इतने क्रांतिकारी वीर हमारे समाज के एससी एक्ट को बचाने के लिए बनते जी ने जेलों के सलाखों के पीछे भी संघर्ष किया। लोग रोडों पर तो संघर्ष करते ही हैं। और मैंने बखूबी मतलब सुबह मेरे को जैसे ही 5 बजे खबर लगी कि बंते जी का एक्सीडेंट में देहांत हो चुका है, तो साथियों पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन बंते जी ने वो संघर्ष किया। उसके बाद सिद्धार्थ बंते जी ग्वालियर से, उनने जो संघर्ष किया, उनने जो धम्म का कारवा बढ़ाने के लिए उनका निरंतर पहिया जो उनने चलाया, आज उस पहिए का कारवा आप सब लोगों को दिख रहा होगा। ये कहने की कोई बात नहीं होती है कि बंते जी ने कितना काम किया। आज उनके कारवा से ये महसूस हो रहा है कि बंते जी ने धम्म को बढ़ाने के लिए कितना काम किया। और आज मैं इस बात को कह सकता हूँ बखूबी, बहुत दुख है कि बंते जी ने चाहे मुरैना में और ग्वालियर में जो धम्म के कारवा को बढ़ाया, आज इस धम्म का कारवा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा रुकता हुआ ग्वालियर से और मुरैना से नजर आ रहा है, क्योंकि हमें नहीं दिख रहा कोई आसपास के इस धम्म के कारवा को अब निरंतर तरीके से कोई इसको चला सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बंते जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ। बंते जी की शव यात्रा में हम शामिल हुए हैं, तमाम लोग यहाँ शामिल हैं। कई लोग ऐसे हैं जो उनके नज़दीक रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो उनको जानते हैं। हमारे साथ जो दादा हैं इनको भी पूछ लेते हैं बंते जी के बारे में। बंते जी से आप कब मिले थे पहली बार? बनते जी से हमारे बच्चे की शादी हुई थी, वो जब मिले थे। किस सन की बात है? इसी साल। इसी साल। आपके बच्चे की शादी बंते जी ने करवाई? हाँ जी, बहुत धम्म से। बहुत दम से। बंते जी के जो योगदान थे समाज में वो कैसे थे? बहुत अच्छे थे, उनके विचारधारा बहुत अच्छे लगे हमें। बंते जी के विचार लोगों को अच्छे लगे, और तमाम लोग जो बंते जी को चाहने वाले थे। ये जो यात्रा है ये बंते जी के लिए ऐसी यात्रा जो कि समाज में योगदान भर रही है।
और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के लीडर्स, प्रदेश प्रभारी तमाम शामिल हैं। बंते जी के योगदानों के बारे में, चाहे मुरैना के बंते जी हों या फिर ग्वालियर के, क्या कहेंगे? बंते जी का चाहे मुरैना के हो चाहे ग्वालियर के हो, बहुत ही मूल्य योगदान था। और जिस प्रकार से समाज को क्षति हुई है, ये बहुत ही दुखदायक पीड़ा है जिला मुरैना, ग्वालियर और पूरे संभाग के लिए, हमारे लिए, सभी के लिए। उपासक यहाँ बड़े ही शोक में है। साथ ही जो भिक्खू संघ का जो काम था पूरे चंबल अंचल में, ये मान लो वीरान की तरह हो गया है। और आने वाले आप देख ही रहे हैं कितना उपासकों में देख रहे हैं आप किस तरह से भीड़ उमड़ी है यहाँ पूज्य भिक्खू अपने सिद्धार्थ जी के स्मृति में। बंते जी के तमाम कार्यों को लोगों ने जाना है। शायद प्रभारी जी भी हैं, वो भी यहाँ आते रहे हैं, बुद्ध विहारों पर कई बार मुलाकात भी की है। दोनों ही बंते जी, चाहे धम्म ज्योति हो या फिर हो सद्दातिस, उनके बारे में आपने भी जाना होगा, उनका बुहार के बारे में, उनके कार्य कुशलता के बारे में कैसा लगा आपको, और उनकी जो कमी है आज हम लोग भी कैसा महसूस करेंगे? नहीं, ग्वालियर और मुरैना के जो हमारे बौद्ध भिक्षु थे, वो बहुत ही समाज में चेतना लाने का काम कर रहे थे, धम्म का प्रचार कर रहे थे, तथागत बुद्ध के मार्ग को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। लेकिन कार ट्रक दुर्घटना में आज वो हमारे बीच नहीं रहे, उनका निर्माण हो गया। इससे धर्म की बहुत क्षति हुई है और ये अपूर्णीय है। और हमारे लोग जो ये जन समूह आज उनके अंत्येष्टि में शामिल हुआ है, इससे मालूम पड़ता है कि वो जन जन तक, काफ़ी नीचे गहराई तक अपने संदेश को भेजने में कामयाब रहे हैं। बंते जी का जो कारवा था, जो उनका कार्य करने की जो कुशलता थी, उनकी जो क्षमता थी, उनके बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। देखते रहिए वार्डला एक्सप्रेस।